अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है समझ लें कि थोड़ा उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं जर्मनी का और जिनको कुछ मतलब अप्लाई नहीं कर रहे, प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को। और उसके लिए मैंने इनवाइट किया हुआ है अपने साथ हसन भाई को, जो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई उनको गए हुए, 6-7 महीने हुए हैं। तो अभी सब कुछ ताज़ा-ताज़ा है इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन। तो कोई चेंज रूल लॉ चेंज हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ कहानी नहीं है। तो मैंने कहा इनको इनवाइट करते हैं, पूछते हैं इन्होंने कैसे प्रोसेस पूरा जो गुज़रा इनका, वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल-चाल है? वालेकुम सलाम इमरान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से हैं। आप बस सुनाएं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपको तकलीफ़ दी इस वजह से कि यार मैंने सोचा थोड़ा-सा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी इस तरीके से, अगर अरे कोई कोई ऐसा कोई बंदा मिल कोई जाए बात जो ऑलरेडी ये प्रोसेस कर चुका है और अब वो जो है फाइनली उस जगह पे पहुंच भी चुका है, तो वो सर अच्छे तरीके से बता सकता है कि भाई इसने जी। गलती कोई की थी, नहीं की थी, क्या कोई इसको ऐसे रिकमेंडेशन या ऐसे कोई आइडियाज आप दे सके। तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है भाई, जर्मनी क्यों भाई, स्टूडेंट भी तो है। अच्छा, जर्मनी क्यों? अच्छा सवाल है। एक्चुअली इमरान भाई, ये डिपेंड करता है कि बंदे के गोल्स क्या हैं। मतलब जो अप्लाई करना शुरू कर रहा है, सबसे पहले उसको करनी चाहिए रिसर्च। सही है, और उसको अपने गोल्स को मतलब मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसको अचीव क्या करना है। अगर आपको जाके पढ़ना नहीं है, सही है, आपको डायरेक्ट जॉब लेनी है, सही है, तो मैं नहीं बोलूँगा जर्मनी हम्म, अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको पढ़ना है अगर, तो जर्मनी से अच्छा मुझे नहीं लगता अभी कोई यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ स्टडीज़ का की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड को माइंड में रखो, तो मुझे नहीं लगता कि जर्मनी से अच्छी कोई जगह होगी अभी, क्योंकि मेजर जो ब्रांड्स हैं इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, लाइक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑटोमोटिव्स की कंपनियां हैं, ज़्यादातर ब्रांड हम्म, जर्मन्स हैं। और तो वो उसी हिसाब से यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देते हैं कि जो यहाँ से पढ़ के लोग आएंगे तो वो उन्हीं की इंडस्ट्री में काम करेंगे ऑब्वियसली, तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस हिसाब से ही होती है जिस हिसाब से उन्हें अपनी मतलब इंडस्ट्री को चलाना है। हम्म, इसके साथ साथ और जो दूसरी बड़ी वजह है, वो टू बी ऑनेस्ट वो है फ्री एजुकेशन। सही। अगर आप बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें, तो आप यूके देख लें, आप स्वीडन देख लें, और इटली देख लें, तो इनमें आपका बजट जो है ना, वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगेगा एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, तो यहाँ आपको सिर्फ ट्यूशन फीस देनी होती है, आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी होती है, कोई 150-200 यूरोज होती है पर सेमेस्टर, ये कुछ भी नहीं हम्म, होती अगर आप फ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें। और इसमें भी आपको एक सेमेस्टर टिकट मिलता है जो जिस पे आप पूरे रीजन में फ्री ट्रैवल कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। तो मतलब ये उसमें कवर हो जाती है, तो आप इन शॉर्ट आप कोई एक्स्ट्रा पैसे उनको दे नहीं रहे यूनिवर्सिटी में। यहाँ जो मेन जो आपका एक्सपेंस है वो ब्लॉक अकाउंट है। ब्लॉक अकाउंट आपका अभी 11,300 यूरो समथिंग है। बस ये मेजर एक्सपेंस है आपका यहाँ आने का। उसके अलावा यहाँ कोई एज सच एक्सपेंस है नहीं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो ऑब्वियसली ज़्यादातर मिडिल क्लास ही होते हैं, जो आगे बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ फ्री एजुकेशन है। या यहाँ जी। तो ब्लॉग अकाउंट के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन मुझे बताओ कि ये जो बेसिक प्रोसेस जो है, जैसे अगर मैं अगर स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो क्या प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मन लैंग्वेज के लिए जाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं स्टूडेंट का सोचूं तो आपके वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है, क्या तो क्या चीज़ है? ओके, जर्मनी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा के से पहले आपको ना यूनिवर्सिटी में हम्म, एडमिशन लेना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में यहाँ दो तरह की यूनिवर्सिटी हैं, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें फ़ीस होती है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसमें हम्म, फ़ीस नहीं होती। तो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपको उनकी वेबसाइट्स पे जाना है। सही है, सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है कि आपके फील्ड कौन सी है, उसके हिसाब से उस आपने यूनिवर्सिटी को सॉर्ट आउट करना है कि यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आपको सॉर्ट आउट करना है कि भाई आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इसमें करना है, इसमें करना है। उस हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन भरनी है। एप्लीकेशन भरने के वक्त आपको अपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। आपकी बैचलर्स, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके बैचलर्स की डिग्री, आपकी इंटर की डिग्री, आपके मेट्रिकुलेशंस,
सही है। उसके अलावा हुँ, लैंग्वेज लैंग्वेज अच्छा, आपको जर्मन नहीं चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल कोर्स में आ रहे हैं मास्टर्स में, तो यहाँ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उसमें आपको हुँ, जर्मन रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने आ रहे हैं तब आपको जर्मन चाहिए, वरना आपको जर्मन नहीं चाहिए अगर आप इंग्लिश तो आपको प्रोग्राम में आइल्स आ का रहे खर्चा हैं। चाहिए फिर क्या उसके लिए? हुँ, आयल चाहिए, आपको आयल चाहिए। अब वो डिपेंड, वो उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन दे देती है। वो ये होता है कि आपने अगर अपनी बैचलर्स की डिग्री इंग्लिश में की है, हुँ, आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बैचलर्स में आपका इंग्लिश था, तो आपकी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है। आप वो जमा कराओगे तो वो कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अगर कोई भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करे तो सबसे हुँ, पहले वो आइल्स दे। क्योंकि जब आइल्स देगा, अगर आइल्स में 7 बैंड 7.5 बैंड आ गया तो आपके ऑप्शन बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। खुल जाएंगे। तो आपको ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में ही आपका ये जो लैंग्वेज का इशू है वो नहीं आएगा। क्योंकि 7.5, मैंने जो अपने प्रोसेस में देखा, 7.5 बैंड से ऊपर किसी यूनिवर्सिटी हुँ। ने नहीं मांगे। मिनिमम 6 बैंड और मैक्सिमम 7.5, इसके बीच में आपका आइल्स का स्कोर है तो आपके लिए सारे ऑप्शन तो अब खुल ये जाएंगे। जो जैसे स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट में जो होता है कि एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम है, हम वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं, अपने एप्लीकेशन पे अपने सारे हम्म। डॉक्यूमेंट्स उस सेंट्रलाइज़ सिस्टम में भेजते हैं, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ को जाते हैं डॉक्यूमेंट्स ना। तो क्या जर्मनी हम्म। में क्या मतलब इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज़ को भेजना पड़ेगा अलग-अलग मुझे? नहीं नहीं नहीं, यूनिवर्सिटीज जर्मनी में भी सेंट्रलाइज सिस्टम है। इनकी एक वेबसाइट है, हुँ, यूनी असिस्ट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप अपनी वीडियो में उसका लिंक भी हुँ, डाल सकते हैं। अ, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, मोटिवेशन लेटर्स, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, और उसके अलावा सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज, आइल्स, ये सब उसमें आपको डालने होते हैं। यूनिएसिस में अपलोड करेंगे, वो अपनी स्क्रूटनी हुँ, करते हैं, वो हुँ, अपनी एक फ़ीस लेते हैं। वो उनकी फ़ीस है 75 यूरोस फर्स्ट एप्लीकेशन, और सेकेंड एप्लीकेशन 30 यूरो हुँ, 30 यूरोस। सही है। तो आप उसमें एक साथ कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई ठीक है। कर सकते हैं। 80% ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यूनिएसएस के साथ लिंक में होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो उनमें आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है, लेकिन 80% यूनिवर्सिटीज यूनिएसएस के हुँ, थ्रू अप्लाई कर पाती हैं। तो आपको उसमें अपना अकाउंट बनाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, और उनकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज होते हैं, उसमें जाके आप सिंपली अप्लाई कर देंगे कि इस सेशन में मुझे अप्लाई करना है। आप उनकी फीस पे की, तो अब यूनिएसएस अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपकी लेगी, उसको स्क्रूटनी करेगी, उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, फिर वो यूनिवर्सिटी में भेजेगी। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा, वो भी यूनिवर्सिटी में हुँ। आएगा, फिर यूनिवर्सिटी आपको बताएगी आपको हाँ, एडमिशन यहाँ पे भी किस में सेम लेना सेम यही चक्कर है कि वो एक सेंट्रल सिस्टम वहीं पे रिजल्ट आएगा, वहीं से भेजते हैं, वहीं सब कुछ होता है। उसी के थ्रू अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, सही, चलो गुड, सेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। यहाँ पे आई थिंक 900 क्राउन है मतलब अप्लाई करने के लिए, मतलब सर्विस जो है उनकी यूज़ करने के लिए। है। हाँ। अच्छा, यहाँ 75 क्राउन है फर्स्ट वन, और सेकंड वन यूरोज़, 30। हाँ, 30 तो यूरो फिर आप जितने 75 भी यूरोज़ अप्लाई हाँ। करोगे तो हुँ। 30 30 यूरो। जी जी। तो अब ये तो यूनिवर्सिटी का कहानी हो गई कि भाई यूनिवर्सिटी में तो हमने हम्म। कर लिया भाई, हमने अप्लाई करना था, डॉक्यूमेंट्स बेस सिंपल होता है, हर चीज़ के स्टूडेंट्स को पता है कि यार सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो जमा कराने ही है, टेस्ट कराना है। तो आपने भी पाकिस्तान में टेस्ट कराए थे डॉक्यूमेंट सारे जो आपको हायर कमीशन से? अटेस्टेशन अटेस्टेशन के लिए आपको, जो आपके बैचलर्स की डिग्री है ना, आपको वो एचईसी से हुँ, हुँ। वेरीफाई करानी है। बैचलर्स की डिग्री ओके। प्लस ट्रांसक्रिप्ट। अब ये लोग ना, मतलब वो भूल जाते हैं कि सिर्फ डिग्री अटैच करा लेते हैं। नहीं, आपको ट्रांसक्रिप्ट भी ठीक है। अटैच करवानी है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। एंड जो आपके इंटर और मैट्रिक के हैं, वो आपको आईबीसीसी से आईबीसीसी अटैच में। करवाना है। वो एक आपका, अगर आप पंजाब साइड से कर रहे हो तो आपका आईबीसीसी नहीं, आपके हुँ, अपने हुँ। बोर्ड से होगा। मैं आपको सिंध का बता रहा हूँ, तो वो आईबीसीसी से अटेस्टेशन होती है उसकी। वो आपको एचएससी से नहीं करवाने, इंटर और मैट्रिक स के। जो सिर्फ बैचलर्स की डिग्री है, हाई एजुकेशन, वो आपको एचएसई से एचईसी से तो ये जो अटैच करवाना प्रोसेस जो पूरा है, मतलब ये जो आप अभी जब अटेस्टेशन की बात करें, तो वही सेम सिस्टम है जिसमें वो एनवेलप में डाल देते हैं और एनवेलप आप खोल नहीं सकते, फिर आपको भेजना पड़ता है डायरेक्टली, फिर वही खोलेंगे, है। सेम वही जी सिस्टम है? जी 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 जी। अच्छा, एचईसी में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। एचईसी में आपको उनकी वेबसाइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो स्क्रूटनी करके फिर आपको बोलते हैं सही है, आप अपने डॉक्यूमेंट हमें हुँ, हुँ। टीसीएस कर दो। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको टीसीएस करते हैं, वो इस्लामाबाद उनके मेन ऑफिस जाते हैं, वहाँ से वो अटैस्ट होते हैं, वो फिर वापस आते हैं, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे। जो आईबीसीसी से है, उसमें ये होता है कि आप पहले मैट्रिक बोर्ड जाओगे, वो आपके ट्रांसक्रिप्ट को एक फोल्ड, एक एनवेलप में डाल के सील करके देंगे, वो जाके आपको आईबीसीसी जमा कराना है, वो खोल हुँ, के हुँ। फिर अटैच करेंगे। लेकिन एचएससी में ऐसा नहीं होता, एचएससी में आपको हुँ, टीसीएस हुँ। करवानी सही, होती सही। तो अब ये हो गया एडमिशन की बात हमारी हो गई कि एडमिशन के लिए आपने क्या-क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
तो अब जो वीज़ा प्रोसेस है, उसमें क्या मसले हैं? वीज़ा प्रोसेस में देखें इमरान भाई, सबसे बड़ा मसला जो है वो हुँ, अपॉइंटमेंट मिलना। सबसे पहले आपके पास आया एडमिशन लेटर, आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन हुँ, लेटर आ गया, तो उसके बाद आपको करना है अपॉइंटमेंट लेना है सबसे पहले। तो अपॉइंटमेंट में इशू ये है कि पाकिस्तान में दो एम्बेसीज हैं, एक कराची में है, हुँ, एक इस्लामाबाद में है। दोनों के प्रोसेस अच्छा, अलग हैं ओके। अपॉइंटमेंट के। सही है। इस्लामाबाद में ये होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाने हैं, उनको सबमिट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स करवा दिए, वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिर आपको उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आपकी मतलब 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट, चार ओके। महीने के बाद की। जी। बहुत लंबा टाइम है इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद में पंजाब से सारे लोग इस्लामाबाद में आते हैं, पेशावर वाले भी हुँ, इस्लामाबाद में आते हैं। तो उनके पास वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को 4-4 महीने बाद के भी अपॉइंटमेंट मिले, सिर्फ ओके। इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट। कराची में ये है कि कराची में जिस साल मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया था एप्लीकेशन अपना हुँ, अपॉइंटमेंट लेने का। तो अब वहाँ जो अपॉइंटमेंट शुरू होता था वो होता था रात को 3 बजे, उनकी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट आता था, जब जर्मनी में हुँ, 12 बज हुँ। रहे होते थे। तो हाँ, तो वो अपॉइंटमेंट स्प्लिट सेकंड्स में दो अपॉइंटमेंट आते थे पर वीक पर डे। तो वो स्प्लिट सेकंड में लाइक 5 सेकंड या 10 सेकंड में हाँ, फर्स्ट अपॉइंटमेंट कम चले फर्स्ट सर्व, जाते जब थे। जो जिसने पहले क्लिक कर दिया। फर्स्ट हाँ, कम फर्स्ट सर्व। तो मैंने और मेरे साथ जितने भी दोस्त अप्लाई कर रहे थे, हम पूरी पूरी मतलब रात में 3 बजे उठते थे, लैपटॉप लेके बैठते थे। अपना नेट हमने 40-40 MB का नेट करवाया हुआ था कि भाई अगर लोड हमने खाली लोड किया और लोड में ही हाँ। टाइम निकल गया तो वो चला गया, अगर आपका नेट सही नहीं हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा इशू जो मुझे अभी तक प्रोसेस में लगा था ना, वो इसे अपॉइंटमेंट लेने तो को फिर लगा था। यानी कि ये चीज़ बेसिकली ऑब्स्टिकल है, लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसे वीज़े के लिए। डॉक्यूमेंट, आपका अपॉइंटमेंट आपको मिल गया तो उसके बाद आपको जब अपॉइंटमेंट में जाना है तो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और वो एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लेते हैं। इसमें वो आपसे पूछेंगे कि आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं, आपका कोई वहाँ रिश्तेदार है क्या नहीं, इस तरह के वो हुँ, जनरल हुँ। क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन की लिस्ट मेरे पास थोड़ी बहुत है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको हुँ। शेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एम्बेसी ने लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट मेरे पास है। तो वो लिस्ट में से मैं आपके, आप चाहें तो मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में क्या और तो क्या आप जमा कोई भी कराने हैं। निकालना चाहे तो डॉक्यूमेंट्स तो निकाल सकते हैं, लिस्ट में जा लिस्ट वहाँ से जाके एम्बेसी से ना, राइट? हाँ, तो एम्बेसी अच्छा, की अच्छा। वेबसाइट पे उन्होंने कराची की एम्बेसी मतलब जर्मनी की एम्बेसी में उन्होंने वेबसाइट पे दिया हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको पिक्चर चाहिए, उन्होंने फॉर्म दिए हुए हैं, वो फॉर्म आपको फिल करने हैं, वो सबमिट होंगे। उसके अलावा एजुकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, प्रूफ ऑफ इनकम। प्रूफ ऑफ इनकम में दो चीज़ें, या तो आपको ब्लॉक अकाउंट हुँ, सबमिट हुँ। करवाना है, या आपको एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होता है, जो अगर आपका कोई रिलेटिव जर्मनी में रह रहा है और जर्मनी में सेटल्ड है, वहाँ का रेसिडेंट है, तो वो आपको एक स्पॉन्सरशिप हुँ, लेटर हुँ, दे हुँ। सकता है कि ये मतलब ये बंदा आ रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है। सही है। बेसिकली ब्लॉक अकाउंट है क्या, वो सिक्योरिटी मनी है कि आप यहाँ आके अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कहाँ से हुँ, पैसा खर्च करोगे। तो वो ब्लॉक अकाउंट से एक एक महीने में महीने महीने उनमें से मिलते रहते हैं, तो आप वो यूज़ करते हो। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार है या जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो आपके मतलब मंथली एक्सपेंस बियर कर लेगा, तो वो भी उनके लिए वो सिर्फ़ काफ़ी जर्मनी में होता होना है। चाहिए, कोई यूरोप में कहीं और नहीं, जर्मनी के अंदर। वो जर्मनी में होना चाहिए, या जर्मनी में, और यहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हाँ, ओके। स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास राइट नहीं है कि मैं किसी को स्पॉन्सरशिप लेटर दे, अगर मैं सेटल होता, मेरे पास यहाँ का रेसिडेंट कार्ड होता, तो मैं किसी को स्पॉन्सर कर हुँ, सकता हूँ। सही। तो ये चाहिए होता है या ब्लॉक आउट, इन दोनों में से कोई एक चीज़ सही होती है। उसके अलावा अ, अब इस्लामाबाद वाली एम्बेसी में आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना होता है कि आपके बैंक में 6 महीने तो में कितने उस पैसे हैं। स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या उसकी है जब लिमिट मैंने उन्होंने ब्लॉग अकाउंट कर दिया है? तो ब्लॉक इस्लामाबाद वाली एम्बेसी में इन्होंने रखा हुआ है कि इनको स्टेटमेंट भी दिखाना होता है कि आपके मतलब पेरेंट्स के या आपके गार्डियन के या आपके अपने अकाउंट में कितने हैं। अब उसकी लिमिट उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की हुई कि उनको कितने होने चाहिए, मतलब कितने यूरो की स्टेटमेंट उनको चाहिए, वो डिस्क्राइब नहीं की हुई, बस उनको हुँ, हुँ। स्टेटमेंट चाहिए। कराची में ऐसा नहीं है, कराची में नहीं ओके, मांगते वो ओके, स्टेटमेंट। ओके। तो मुझे नहीं जमा करानी पड़ी थी। और उसके अलावा आइल्स हुँ, चाहिए होता है। अच्छा, जर्मनी के वीज़ा की रिक्वायरमेंट में आइल्स है।
6 बैंड्स, आपको 6 बैंड एटलीस्ट चाहिए एम्बेसी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। अगर आपने एडमिशन प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन में ले लिया, लेकिन आपको उसके लिए अपने वीज़ा के लिए आपको आइल्स चाहिए होगा। पिक्चर सबमिट होती है, वो बायोमेट्रिक पिक्चर होती है, वो आप फॉर्म में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि किस तरह, वो डिफरेंट साइज होता है पिक्चर का ना, वो बायोमेट्रिक पिक्चर होती है, उसमें सिर्फ आपका फेस आता है, हुँ। आपका मतलब ये चीज़ आपकी वाज़ेह नहीं होती, सिर्फ फेस होता है। तो ये चीज़ें सब उनमें मेंशन होती हैं, तो ये तो आप फॉर्म देखेंगे तो पर उसमें ये से तो पता बहुत चल इम्पोर्टेंट जाता हो है। गया ना, इसका मतलब ये है कि आपको आइल्स देना ही देना है नो मैटर व्हाट, चाहे आप। अगर आप, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बगैर आइल्स के भी, बहुत कम लोग होते हैं जो बगैर आइल्स के भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपके वीज़ा के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वीज़ा में वो क्वेश्चन करते हैं कि आपका आइल्स का, अगर आपने आइल्स नहीं किया तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है कि मैं प्रोफिशिएंसी पे मैंने वो एडमिशन लिया है, मेरी प्रोफिशिएंसी है और मुझे आइल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे एडमिशन दे दिया है ये वो। तो कुछ केसेस होते हैं कि वो वीज़ा भी दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइल्स है, आपका सर्टिफिकेट है आइल्स का, तो उनके पास ये जवाब नहीं बचता कि वो आपको रिजेक्ट करें लैंग्वेज के उस पर। तो तो ये मतलब एक अच्छी फ़ायदा है चीज़ है। इसका ना, मतलब आइल्स करने का हाँ, आपको। प्लस पॉइंट है, मतलब कोई अगर इतना प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो जर्मनी आना चाहता है, वो फिर डर रहा है कि यार मैं हुँ। आइल्स नहीं दे सकता, आइल्स मुश्किल है, तो मतलब फिर यहाँ के बंदा क्या ही करेगा, तो आइल्स दे दे, प्लस पॉइंट हो ऐसी जाएगा। कौन-सी चीज़ है जो सब, मतलब कि, मतलब एक तो हो गई आपका ब्लॉग अकाउंट चाहिए चाहिए ना, उसके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता वीज़े का अप्लाई करने का, राइट? और मतलब और कोई ऐसी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मतलब बहुत ज़रूरी है, कि मतलब इसके बगैर तो होगा ही नहीं ना वीज़ा? अच्छा, एडमिशन हाँ, लेटर, तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन से ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन एडमिशन चाहिए। जा रहे हो तो एडमिशन। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो, मतलब आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब पूरे होने एजुकेशन चाहिए। डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको दोबारा सारे डॉक्यूमेंट शो करने एम्बेसी को भी, कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी ये रही थी, एम्बेसी में मैंने भी ये पढ़ाई आपको, की है। हाँ जी 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 जी, आपको एम्बेसी में भी सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट हाँ, सबमिट ओके। करवाने होते हैं। 2 कॉपीज के हुँ, सेट बनते हैं, वो दोनों कॉपीज भी आपकी अटैच होनी ओके, चाहिए। सही। तो मतलब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होंगे, वो जो कॉपीज की 2 कॉपीज के आप सेट सबमिट करवाओगे हुँ, एम्बेसी में ना, सेम डॉक्यूमेंट्स हुँ, 2 सेट, वो एक सेट अपने पास रखते हैं, एक जर्मनी भेजते हैं, तो दोनों में जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अटैच होने चाहिए। सही, सही। हाँ, ब तो आपके एजुके हाँ, तो वो अटैच होंगे, तो उससे भी मतलब प्लस पॉइंट होता है कि मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अटैच्ड ही होंगे, तो वो अटैच्ड ही जमा करवाने पड़ते ये टाइम कितना लगता है वीज़ा प्रोसेस में, मतलब कि आज मैंने इंटरव्यू दे दिया, हैं। हाँ, कब तक आएगा वीज़ा? हम्म, देखिए मेरा जो मेरी जो डेट थी इंटरव्यू की, उसके मुझे 6 वीक्स बाद वीज़ा मिल गया था। ओके, चलो गुड, फिर भी तो इतना फिर भी नहीं चाहिए तो तो। हाँ, इतना कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं था, जो यूजुअल टाइम था वो फ्रेम उस वक्त चल रहा था, वो 1 महीने से 5 हफ्ते, मतलब 4 हफ्ते से 5 हफ्ते में वीज़ा आ जा रहा था, मतलब हुँ, हुँ। लोगों का। तो मुझे 6 हफ्ते मतलब लग गए थे, तो ये है कि वीज़ा आ गया था। इसमें थोड़ा टाइम बीच में, थोड़े एम्बेसी में कुछ मसले हो गए थे, कुछ एक दिन आग लग गई थी तो एम्बेसी बंद हो गई थी, तो आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुँ। होता है। तो उस वजह से भी थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ क्योंकि गया अभी तो टाइम बहुत पे। सारे स्टूडेंट की जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम यही हो रही है कि एम्बेसी बंद है, हालात की वजह से। स्वीडन स्वीडन की एम्बेसी बंद है, हाँ, मुझे पता चला था कि इस्लामाबाद में एम्बेसी है, वो बंद हुई हुई हुँ। है काफ़ी टाइम से तो स्वीडन वो की। एक बड़ा इश्यू है कि स्टूडेंट्स परेशान है काफ़ी, नहीं करें तो करें क्या ना। तो खैर वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट डिबेट है, क्यों किस लिए बंद है और क्या है किस लिए नहीं है। आपकी क्या एडवाइस होगी स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं जर्मनी? क्योंकि एक लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, तो मैं तो भाई चाहूँगा पढ़ाई भी करूँगा, जॉब भी करूँगा, पैसे भी कमाऊँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। अ, आपकी क्या एडवाइस है इस बारे में, कि मतलब क्या सोच के आना चाहिए? सही है, सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो हुँ, है लैंग्वेज। आप अगर जर्मनी आ रहे हैं, तो आपने अगर इरादा कर लिया है, आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, तो अपना आप लैंग्वेज सीखना भी स्टार्ट सही। कर दें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, गोएटे इंस्टीट्यूट गोएथे है। है और दूसरे हैं, तो वो लैंग्वेज आपको करवाते हैं। तो अगर आपके मतलब प्रोसेस में यूजुअली 6 महीने लगते हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन सब जमा करवाई है,
के बाद आप एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन के बाद आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लिया, फिर मिलेगा, तो आपके 6 महीने लगते हैं तकरीबन। इसमें आप अपनी सबसे ज़्यादा फोकस ना लैंग्वेज पे करो, क्योंकि आपके पास अगर लैंग्वेज होगी ना, यहाँ के काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, यहाँ जॉब लग जाती है अगर आपकी लैंग्वेज नहीं भी हो, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज है ना तो बहुत ही आसान हो सही। जाता है जॉब लगना। और ये डिपेंड भी करता है आप किस रीजन में आ रहे हो जर्मनी के। जैसे अगर बर्लिन है, म्यूनिक है, तो उसमें ये होता है कि वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा होते हैं, तो यूजुअली आसानी से जॉब लग जाती है। लेकिन अगर आप थोड़े ईस्ट साइड आ रहे हो, छोटे शहरों में आ रहे हो, तो वहाँ तो लोग आपको नहीं मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादातर सब डॉइच मतलब हुँ, जर्मनी बोल देंगे। तो उसमें ये होता है कि आपके पास अगर एजुकेशन पहले से हो ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये है कि अपनी लैंग्वेज सबसे पहले करें। और उसके अलावा जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें तो आप रिसर्च अच्छी तरह से करें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। सही है, अब किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो शहर हुँ, कौन सा है। सही है, वहाँ के आप सीनियर से कांटेक्ट करो जो वहाँ पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको इंसाइट्स देंगे कि मतलब आप यहाँ आ रहे हो कि यहाँ किस तरह का माहौल है, जॉब्स लगती हैं कि नहीं। ये रीजन रीजन हर जगह डिपेंड करता है। आप जिस कोर्स में जा रहे हो वो कोर्स की स्कोप है कि नहीं, सही। वो स्कोप, क्योंकि इन द एंड हमारा टारगेट तो यही है ना कि अपनी डिग्री ख़त्म करके अपनी ही उसमें फील्ड में ही काम करना है। सही बात। तो पार्ट टाइम जॉब तो कोई एंड तक नहीं करेगा, तो आप जिस फील्ड में आ रहे हो उसकी स्कोप भी होनी हुँ, चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो है कि नहीं वो कोर्स। तो मे सेकंड पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा आपकी कोर्स पे रिसर्च होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ने आ रहे हो। तो वो आपका कोर्स ऐसे नहीं कि आपका किसी में भी आपने सब में अप्लाई किया, किसी में भी एडमिशन हो गया, आप आ गए। तो ऐसा आना तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, ये तो आप फिर बस आ ही रहे हो। अब यहाँ पे लड़के जो तो है मतलब जो हम लड़के बोल रहा हूँ मतलब लोग जो हैं पाकिस्तान में सोचते हैं कि यार हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है तो हमें तो सोचना इस तरीके से है कि मैंने फीस दे दी है वो मतलब एक बॉन्ड भर दिया है उसे पैसे जमा करा दिए सब कुछ कर दिया है, अब मेरा वीज़ा लग जाए वहाँ जाके पैसे कमाऊंगा मैं। हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा लेकिन पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो वो कमाऊंगा फिर मैं देखूंगा बाकी आगे क्या होना क्या नहीं होना। तो क्या या ये मेंटालिटी ठीक है आने के लिए एक स्टूडेंट के लिए? अच्छा, ये मैंने अभी बिल्कुल शुरू में जो आपकी बात की थी कि सबसे पहले जो बंदे का गोल है वो मैटर करता है। कि आप अगर इस माइंडसेट से आ रहे हो कि आपको जाके बस जॉब करनी है, ये पढ़ लेंगे, थोड़ा हम्म बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पैसे कमाने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जर्मनी आपके लिए बेस्ट हम्म, प्लेस है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता लोग एग्री करेंगे कि नहीं। अगर आप इस मेंटेलिटी से आ रहे हो तो आप ये फीस जमा करा के आप ऑस्ट्रेलिया चले आओ, वहाँ लैंग्वेज हम्म, इशू नहीं है, आप सही। जॉब कर सकते हो। यहाँ आप आओगे, आपकी थोड़ी देर आपने पढ़ा, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप पार्ट टाइम से कितने पैसा हाँ कमा ये रहे तो है। हो। आप अगर ये माइंड सेट है तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा हम्म अच्छा ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया और यूके। यूके में तो मुश्किल से थोड़ा हम्म वीज़ा मिलता है, लेकिन अगर वहाँ आपका एडमिशन यूके में यह है कि आप किसी भी आप यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में एडमिशन लो। अगर आपका यही हम्म, माइंड सेट है तो मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये तरीका हाँ है कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो यूके में। ये आपने पहले सेमेस्टर की फीस भरी, वो तकरीबन आपकी इतनी होगी जितना आपने यहाँ ब्लॉक अकाउंट जमा कराया हम्म पूरे साल का। वो उसकी एक सेमेस्टर की फीस होगी, आपने वो जमा कराया, आपने वीज़ा प्रोसेस किया, आप यूके पहुंच गए। वहां जाके आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ो, आप कमाते रहो। वहाँ ये है कि आपकी जो डेली वेज है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यूके हम्म में कंपैरेटिवली यूरोप से ज़्यादा वेज मिलती है। सही है, उसके अलावा लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, आप जॉब आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ जॉब कर सकते हो और पर आपके डिग्री साथ साथ चलाते रहो, अगले सेमेस्टर की फ़ीस वहीं से कमा के दे दो। तो इस तरह भी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको अगर इस तरह निकलना है कि यार निकलना भी है और हम्म पढ़ना भी है, अपना मतलब करियर में कुछ डिग्री भी चाहिए, तो फिर जर्मनी और स्वीडन और इटली, ये ऑप्शन हम्म। अच्छे हैं। अभी अब जैसे अब आपने तो पूरा प्रोसेस कर लिया है सब चीज़ मतलब इस प्रोसेस से गुजर गए हो तो आपको ऐसी क्या चीज़ें थी जो बहुत यूज़फुल थी रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल गूगल करना इंटरनेट से सर्च करना लेकिन कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ या ऐसा फॉर एग्जांपल फेसबुक ग्रुप हो गए या कोई ऐसी चीज़ें थी जो रिसोर्सेज थी जो आपके पास जिससे वो बहुत यूज़फुल थी आपके लिए पूरे इस जी, प्रोसेस के अंदर? बिल्कुल। फेसबुक में आपके पास काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। हर इसका हर मतलब अ, हर डिपार्ट का मैं बोलूँगा अलग अलग ग्रुप है। जैसे सिर्फ हम्म वीज़ा का स्टडी जर्मन वीज़ा के नाम से ग्रुप है, जो सिर्फ जो वीज़े के लिए वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं
वो ग्रुप है वो अपने सब उसमें मसले डालते रहते हैं कि इसका वीज़ा नहीं आया, किसी का वीज़ा वहाँ आता है तो बताता है कि उसने क्या क्या ओके। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, किसी का नहीं आता है तो वो बताता है कि उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे और किस बात पे हुँ, रिजेक्शन आई है। तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है कि लोगों के एक्सपीरियंस पता चलते हैं कि यार इसने ये किया था, इसका हुँ, एडमिशन नहीं आया, तो आपको ये नहीं करना। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। स्टडी लाइफ इन जर्मनी, उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल डालते हैं कि मैं इस मतलब एक बंदा अगर वहाँ पढ़ रहा है तो वहाँ क्या क्या उसके ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ये उसका कोर्स किस तरह का है, सिटी किस तरह का है। तो फेसबुक के ग्रुप से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सबसे ज़्यादा हेल्प जो फेसबुक के ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स होते हैं जैसे हुँ, आपका है, इस तरह हमने भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ही देखे थे। पाकिस्तानी काफ़ी सारे लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, उसमें आपका थोड़ा-सा ये होता है कि आपको प्रोसेस का पता हुँ। चल जाता है कि आपको प्रोसेस किस तरह करना है। और प्रोसेस आपका एक दफ़ा हो गया तो आप फिर फेसबुक के ग्रुप से डिटेल्स ले सकते हो। इस तरह से है मतलब कि उसी आपका, फ़ेसबुक के मैं तो ग्रुप्स ये जो हैं, बोलूँगा उसी के कि थ्रू फिर आप जैसे हाउसिंग वगैरह कुछ करना है अपना या रहने-वहने का, तो वहीं से ढूँढ सकते हैं। अच्छा, हाउसिंग का मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में यह है कि स्टूडेंट एंड वर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिटेबल हुँ, ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरे जर्मनी में लोगों को, स्टूडेंट्स को ओके। रूम्स देती है। तो आपको ये करना है, जैसे आपका एडमिशन लेटर आ गया तो आपको फॉरेन स्टूडेंट एंड वर्क की वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको रूम के लिए हुँ, अप्लाई करना है। अब ये होता है कि अगर जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे बर्लिन है, म्यूनिक हैम्बर्ग, इसमें वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है कि आपको कभी 6 महीने के बाद रूम मिलेगा, कभी कभी साल के बाद मिलेगा। तो अगर आपकी ये कंडीशन है कि आप वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हो कि फेसबुक के ग्रुप में जाके आप प्राइवेट कोई ले सकते हो। 6 महीने के लिए आपने प्राइवेट रूम ले लिया, फेसबुक के ग्रुप में डाले हुए होते हैं लोगों ने कि वो कोई अपना अपार्टमेंट हुँ, हुँ। सबलेट कर रहा है। लेकिन इन दी एंड आपको कि ये सोचना है कि आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो आप स्टूडेंट एंड वर्क के अपार्टमेंट में ही रहोगे, क्योंकि बहुत ओके, चीप होते हैं रूम। सही। बहुत तो नहीं, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल है गवर्नमेंट की, तो आपको पता है कि रेट बिल्कुल ही मतलब उनके हुँ। मिनिमल ही होता है। हाँ, तो सोचा हुआ उससे कि कम में आपको यहाँ रूम मिलेगा नहीं हुँ, प्राइवेट। तो ये बहुत अच्छा इनका है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने अप्लाई किया था, मुझे 1 महीने बाद और वहाँ मैंने अप्लाई किया, मेरा जब वीज़ा आने से पहले मेरे पास मेरे इसके रूम के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हुँ, मेरे पास जो मुझे मिलना था। मेरा वीज़ा भी नहीं आया था, मेरे पास ये हाँ, सारी चीज़ें थी, मैंने वीज़ा में जमा करवाई थी कि मैं जाऊँगा, मैं ये मेरा ये फॉर्म है, मैं यहाँ रहूँगा, ये मेरा एड्रेस होगा वहाँ, ये भी मैंने वीज़ा में जमा करवाई ज़बरदस्त। थी। हुँ, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आपके पास पहले से आपके पास रहने की जगह हो तो। ज़बरदस्त। हाँ, चलो ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत ही अच्छा फिर सिस्टम हुआ ना उनके लिए। ख़त्म करने से पहले लास्ट सवाल बस ये पूछना चाहूँगा मैं कि आपने जो पूरा प्रोसेस किया, सब चीज़ करी, भई ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान गलती करता है प्रोसेस के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिले, तो मैं ये गलती नहीं करूँगा या ये चीज़ मैं डिफरेंटली करूँगा, ये काम? नहीं इमरान भाई, कुछ ऐसे बड़े रिग्रेट्स तो है नहीं। बस ये छोटा ये था कि लैंग्वेज पे थोड़ा और हुँ, कंसंट्रेट कर लेते उस टाइम तो थोड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान में रह के आप लैंग्वेज थोड़ा अच्छा से हुँ, पढ़ सकते हो। मैं ये समझता हूँ, तो ये था। और उसके अलावा बाकी मेरा प्रोसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली हो गया था। उसके अलावा ये वीज़े का जो अपॉइंटमेंट हुँ, का मसला था, इसमें ये था कि काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया अच्छा। था। लेकिन वो भी अब उसके लिए भी तो कुछ कर हाँ, नहीं ये तो सकते, वो तो प्रोसेस है, आपको गुजरना ही है सही, उसमें सही। से। तो वो ये है कि थोड़ा उस पर टाइम लगाना पड़ता है। उसके अलावा तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं मतलब क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मेरा वीज़ा आ गया था, और मैंने ट्रैवल भी मतलब तकरीबन 1 हफ़्ते पहले मेरी क्लासेस शुरू होने से 1 हफ़्ते पहले मैं यहाँ आ गया था जर्मनी, तो मुझे ऐसा कोई हुँ, लॉस हुआ नहीं था। लेकिन जो लोग देर कर देते हैं वीज़ा में अप्लाई करने में, एजुके यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में, वो फिर उनके वीज़ास लेट आते हैं। कराची में ये बड़ा अच्छा था कि कराची के से जो भी लोग आए थे वो अब टाइम से हुँ, पहले आ हुँ, गए थे। लेकिन जो इस्लामाबाद से लोग आए थे तो वो काफ़ी लेट आए थे, मतलब उनका वीज़ा प्रोसेस बहुत लंबा था, तो उन्हें टाइम लगा था। उनको अपॉइंटमेंट बहुत लेट लेट मिली थी, तो वो मतलब 1 महीने बाद मतलब कोर्स स्टार्ट हो गया था, उसके 1 महीने बाद आ रहे हैं। और कंट्री से, इंडिया से बहुत लोग आए थे तो वो काफ़ी लेट आए थे, हुँ, क्योंकि इंडिया का प्रोसेस, इंडिया में असल में रश हुँ, ज़्यादा है। हाँ, मतलब ऐसा होगा ऑब्वियसली। तो ये ज़्यादा लोग आते हैं तो उनका प्रोसेस भी बहुत टाइम लेता है। तो इंडिया से काफ़ी लोग आए थे, वो लेट हो गए थे, लेकिन कराची वाले अल्हम्दुलिल्लाह चलो, पहुँच गए थे ज़बरदस्त। जल्दी, क्योंकि तो रश इसकी नहीं है, बस तो आखिर प्रोसेस में बस स्मूथली ये हो है गया। कि
अगर आपको अप्लाई करना है तो लुब्बे-लुबाब ये है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो वो हम्म, कम नहीं है। आप सही। कलेक्ट करो और फिर उस हिसाब से प्रोग्रेस करो आगे लेके। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि आपको रिसर्च हुँ, करनी है और कोई जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। पूछो, सबसे पूछो, इन्फॉर्मेशन लो, अपने एक जिनका एक्सपीरियंस किया हुआ है जिन्होंने, उनसे पूछो। उससे बहुत चीज़ें हेल्प होती हैं, बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो ये ज़रूरी है। सही, सही। बस यही सवाल थे सारे मेरे पास। आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि भाई ये भूल गया मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए थी? आ, अभी तो कोई ऐसी बात ज़हन में हुँ, नहीं आ रही। सही, सही। बस यार बहुत-बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका और है। उम्मीद है कि सारी बातें आपने बताई हैं हमारे जो जो फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या आने वाले हैं या सर्च कर रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और अगर कोई चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो अगर आपको लगता है कि मैंने मिस कर दी है, तो आप बिल्कुल मुझे बता देना, मैं इसमें का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा आखिर में, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस ये है कि जी। कोशिश इस पूरे प्रोसेस से यही है कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं, उनको जो है मोटिवेशन मिले और वो जर्मनी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आएँ और कोई डरने की बात नहीं है इसमें। कोई हौवा नहीं है, कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ स- नहीं है। सब लोग आ रहे हैं और बहुत स्टूडेंट्स हैं मौजूद, जर्मनी में भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो सब बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस पूरे एपिसोड का मकसद प्रोसेस को समझना था कि प्रोसेस क्या है, क्या नहीं है और किस तरीके से आप इसको स्मूथली लेके चल सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रेंगे और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी स्टूडेंट में किसी दिन। इंशाल्लाह, अपना बहुत ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।